चलिए आप बताइए, मोलरता को किससे व्यक्त किया जाता है? मोलरता को किससे व्यक्त किया जाता है? मोल प्रति लीटर कि मोल लीटर? बताइए। मोल प्रति लीटर। बताइए अगला क्वेश्चन, लोहा के अयस्क का नाम क्या है? लोहा के अयस्क का नाम हेमेटाइट। अगला बताइए आप, घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालक की संख्या कितना है? हाँ, घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालक की संख्या 14। अगला बताइए आप, सहसंयोजक ठोस का उदाहरण हीरा होगा कि लोहा होगा? हीरा होगा। अगला बताइए, ब्यूटेन 2 ऑल कैसा एल्कोहल है? सेकेंडरी एल्कोहल। बहुत सुंदर। अगला बताइए आप, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या है? हाइफन NH2 है कि NH3 है? हाइफन NH2। अगला बताइए, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, आर्गन है? हीलियम है। चलिए बैठिए, बहुत सुंदर। चलिए आप बताइए, हाँ, तो विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है? कोबाल्ट होता है। अगला बताइए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अच्छा, अगला बताइए, किसी विलयन के प्रसारण दाब के समान सूत्र क्या होता है? प्रसारण दाब ऑप्शन पाई बटा C बराबर RT होता है कि पाई बराबर CR बटा T होता है? पाई बराबर CRT। पाई बटा C बराबर RT। अच्छा, अगला बताइए, भौतिक अधिशोषण के लिए ऊष्मा कितना जूल होता है? 10 से 20। 20 से 40 ना? 20 से 40, हाँ। अच्छा, अगला बताइए आप, कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? जस्ता यानी जिंक का। ठीक है। अगला बताइए, थर्मिट विधि से किसका उकारक होता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन है, शांति रहिए आप लोग। चलिए अगला बताइए आप, रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है कितना परसेंट एल्कोहल? 95.5। 95.5% स्पिरिट में रहता है एल्कोहल। अगला बताइए आप, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का समान सूत्र क्या होता है? CnH2NO। CnH2NO। बहुत सुंदर, बैठिए। चलिए आप बताइए, हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? लोहा का। लोहा का। लोहा के परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। अगला बताइए, मोलरता को व्यक्त किया जाता है किसमें? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। अगला बताइए, कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन जिंक का। जिंक का। अगला बताइए, एल्डिहाइड एवं कीटोन का सूत्र क्या है? CnH2NO। अच्छा, अगला बताइए आप, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। अच्छा, ऑक्सीजन और ओजोन एक दूसरे का क्या है? अपरूप है। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बहुत सुंदर। अगला बताइए, पायसी कारक का उदाहरण? साबुन किसे कहते हैं? जो वासा अम्ल के सोडियम लवण। अच्छा, साबुन का सूत्र क्या होता है? COONA। C17H35 COONA। अच्छा, अगला बताइए, थर्माइट विधि से किसका उकारक किया जाता है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के परमाणु संख्या? एल्युमिनियम का 30। एल्युमिनियम का 13 ना? 13। अच्छा, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p3 और ऐसे सिंपल भाषा में कैसे किया जाएगा? एल्युमिनियम का 13 होता है, कैसे कीजिएगा? तो 2 8 और 3। 2 8 3। बहुत सुंदर। एल्युमिनियम के ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? एल्युमिनियम का 13। ऑक्सीकरण संख्या? ऑक्सीकरण जिसको संयोजकता बोलते हैं? 3 होता है। एक लास्ट क्वेश्चन बताइए आप, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन होती है? हीलियम होता है। हीलियम का संकेत क्या होता है? He। बैठिए, बहुत सुंदर। चलिए इधर से आप लोग खड़ा हुए। हाँ बताइए, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस?
हीलियम की नाइट्रोजन? हीलियम। हीलियम का संकेत बताइए। एच ई की एन होता है? एच ई। मोलरता किस में व्यक्त किया जाता है? मोल प्रति लीटर की मोल लीटर? मोल प्रति लीटर। चलिए बैठिए, चलिए खड़ा होइए आप बताइए लोहा के अयस्क का नाम क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 की Fe3O4? O3। अच्छा, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। बहुत सुंदर, बैठिए। चलिए इधर खड़ा होइए आप। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस? हीलियम। हीलियम। गुब्बारा में कौन गैस भरा जाता है? हीलियम। अच्छा, अगला बताइए आप थर्माइट विधि से किसका अवकारक होता है? थर्माइट विधि से एल्युमिनियम के कि सोडियम के? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के। मोलरता को किसमें व्यक्त किया जाता है? मोल प्रति लीटर में। मोल प्रति लीटर। बैठिए, बहुत सुंदर। चलिए आप बताइए कीटोन का सूत्र क्या है? कीटोन CnH2nO होता है कि CnH2n+2 होता है? CnH2n+2। CnH2nO। अल्केन का सूत्र बताइए। अल्केन ऑप्शन है भैया। CnH2n+2। अच्छा, अगला बताइए हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट थी का लोहा के कि एल्युमिनियम के? लोहा के। लोहा के। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम की लोहा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। कैलेमाइन किसका अयस्क है? कैलम जिंक। अच्छा, अगला बताइए थर्माइट विधि से किसका अवकारक होता है? सोडियम के एल्युमिनियम? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। बैठिए, ठीक है। चलिए आप बताइए सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? हीलियम। हीलियम है। बहुत सुंदर। अगला बताइए आप किसी तनु घोल का अणु संख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन दो। विलाय की प्रकृति पर कि विलय की प्रकृति पर कि विलय के कणों की संख्या पर? विलय की प्रकृति पर। विलय के कणों की संख्या पर। अगला बताइए आप किसी विलयन के प्रसरण दाब का सूत्र क्या होता है? पाई/C बराबर RT होता है कि CR/T होता है? पाई/C बराबर RT। ठीक है। अगला बताइए एक फैराडे में कितना कूलाम होता है? 96,500 होता है कि 96,900? 96,500। 96,500। बहुत सुंदर। अगला बताइए कैलेमाइन किसका अयस्क है? जिंक। ठीक है। अगला बताइए बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम। अच्छा, हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा के। बहुत सुंदर, बैठिए। चलिए आप बताइए सबसे कम क्वथनांक वाली गैस? हीलियम। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? अप्रूप है। अच्छा, अगला बताइए संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में होता है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में। बहुत सुंदर। विटामिन B12 किसमें? कोबाल्ट। कोबाल्ट में। अच्छा, रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितना % एल्कोहल होता है? 95.5। 95.5। बहुत सुंदर। अगला बताइए आप प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक? हाइफन NH2। हाइफन NH2। बहुत सुंदर, बैठिए, ठीक है। चलिए इधर से खड़ा हुई आप बताइए प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक हाइफन NH2 होता है कि हाइफन OH होता है? हाइफन NH2। अच्छा, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक? एल्कोहल -CHO। हाइफन OH होता है। अच्छा, एल्डिहाइड का? हाइफन CHO। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? हीलियम है। गुब्बारा में कौन गैस भरी जाती है? आर्गन। हीलियम। अच्छा, अगला बताइए आप हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट लोहा। अच्छा, कैलेमाइन किसका अयस्क है? जिंक। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम। बैठिए, बहुत सुंदर। चलिए आप बताइए सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? हीलियम। अच्छा, गुब्बारा में कौन गैस भरी जाती है? हीलियम। अगला बताइए विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। बहुत सुंदर। अगला बताइए आप भौतिक अधिशोषण की ऊर्जा कितनी होती है? 20 से 40। बहुत सुंदर। अगला बताइए पायसी कारक का उदाहरण? ऑप्शन दो। साबुन की तेल? साबुन। बहुत सुंदर। थर्माइट विधि से किसका अवकारक होता है? जिंक। एल्युमिनियम का। अच्छा, अगला बताइए आप प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक? ऑप्शन दो। हाइफन NH2 की हाइफन OH? हाइफन NH2। बहुत सुंदर। एक लास्ट क्वेश्चन बताइए घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश चालक की संख्या 13 की 14? घनाकार 14। बहुत सुंदर। एक लास्ट क्वेश्चन ब्यूटेन 2-ऑल कैसा एल्कोहल है? प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी अल्कोहल। बैठिए, बहुत सुंदर। चलिए इधर से
खड़ा हुई आप पे, खड़ा हुई। चलिए बताइए आप रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो। हुमायूं के भाई का नाम क्या था? अस्करी, कामरान, हिमदाल। अच्छा, दीवान अशरफ का अर्थ क्या है? राजस्व विभाग का अध्यक्ष। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी। अच्छा 1805। अच्छा, अगला बताइए पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510। 1510। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थे? झांसी की। झांसी के। बैठिए, बहुत सुंदर। चलिए आप बताइए 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? कार्ल मार्क्स। अच्छा, अगला बताइए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911। अच्छा, अगला बताइए आप हुमायूं के भाई का नाम? हिंदाल। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म। अच्छा, पुराण की संख्या? 18। यूरोप का समुद्रगुप्त? नेपोलियन। अच्छा, घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। भीम का। अच्छा, अगला बताइए भगवान बुद्ध के अष्टमार्गिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र नहीं था। बहुत सुंदर। बुद्ध चरित्र के लेखक? अश्वघोष। अश्वघोष। बीजक के लेखक? कबीर। अच्छा, मारीची कौन थे? बौद्ध देवी। अच्छा, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर। जहांगीर। अच्छा, किसने शुरू किया? अकबर। अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में। कहाँ हुआ? अमरकंटक। दांडी किस राज्य में है? गुजरात। गुजरात में। दांडी मार्च कब हुआ? 1930। 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1920। 1930। गांधी इरविन समझौता? 1931। 1931। पूना समझौता? 1932। बहुत सुंदर। बैठिए। चलिए आप बताइए संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 1947, 46, 48, 49। 1947। अच्छा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अच्छा, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1931। अच्छा, सवेज नहर कब खोली गई? 1769। 1869 की 1860? 1869। अच्छा, अगला बताइए यूरोप का समुद्रगुप्त? नेपोलियन। धर्म की शुरुआत किसने किया? अशोक। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म। बुद्ध चरित्र के लेखक? अश्वघोष। नाथ मुनि किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। अगला बताइए यात्री बरबोसा का संबंध किस देश से? फ्रांस ले, पुर्तगाल से, इंग्लैंड, नीदरलैंड? इंग्लैंड। अच्छा, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ? 1347 की 1347। 1347। पाकिस्तान का गठन कब हुआ? 1947, 71 क्या? 1947। अच्छा, करो या मरो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो? गांधी जी। गांधी जी। अच्छा, ऑनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक? ऑनटू द लास्ट। अस्किन। अच्छा, रस्किन ना? हाँ। अच्छा, अगले बताइए जालियांवाला बाग कांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 1919। दिल्ली चलो का नारा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई। मुंबई। बहुत सुंदर। बैठिए। चलिए आप बताइए हाँ रिपब्लिक के लेखक? प्लेटो। अच्छा, लक्ष्मीबाई किस नाम से जानी जाती थी? इन सभी नाम से। अच्छा, काथी काथी से? छबीली से, मनु से, मणिका। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कब बना? 1911। अच्छा, चार्ल्स से कार्नवालिस का जीवन काल? 1738 से 1805। अच्छा, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 की 12? अच्छा, अगला बताइए हुमायूं के भाई का नाम? ये सभी। अच्छा, बुद्ध चरित्र के लेखक? अश्वघोष। अच्छा, बहमनी राज्य की स्थापना बताइए? 1347 की 1647। बैठिए, बहुत सुंदर। चलिए आप बताइए अकबर का वित्त मंत्री? अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल की मान सिंह? टोडरमल। अगला बताइए गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? भीष्म को। यूरोप का समुद्रगुप्त? नेपोलियन की हिटलर? नेपोलियन। अगला बताइए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा? गांधी जी। अगला बताइए भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। बैठिए, बहुत सुंदर। चलिए आप बताइए दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत? 1939। प्रथम विश्व युद्ध के? 1914। पाकिस्तान शब्द का गठन कब हुआ? 1947। अच्छा, गांधी जी का बचपन का नाम? मुनिया। भगत सिंह की फांसी? 1931। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल? 1738। अच्छा, हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी। हड़प्पा किस देश में है? पाकिस्तान में। अगला बताइए गंगा पुत्र?
भीष्म। मरीचि कौन थे? बौद्ध। बहुत सुंदर, बौद्ध देवी। चलिए आप बताइए यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्र नेपोलियन ना। अगला बताइए जालियांवाला बाग कांड कब हुआ? 1919। करो या मरो का नारा? गांधी जी। दिल्ली चलो का नारा? 7 द्वीपों का नगर? मुंबई। अगला बताइए आप बंगाल विभाजन कब हुआ? बांग्लादेश का उदय 1971। अगला बताइए भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1950। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1900। अच्छा, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, मरीचि कौन थे? बौद्ध देवी। बैठिए, ठीक है। चलिए और कोई नहीं ना है? देखा चलिए आप लोग बनाइए शॉर्ट क्वेश्चन।